हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको हिमा दास की चेस की स्टोरी बताने वाले हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी लाइफ में कई सारी चुनौतियों का सामना किया और साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया। चलिए अब थोड़ा विस्तार में जानते हैं। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी सन 2000 में असम स्टेट के नगांव जिले के एक गाँव में हुआ। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। इनके माता पिता का नाम जोमाली और रंजीत दास था। इनके पिताजी एक किसान थे, जिनके पास सिर्फ 2 बीघा थे खेती करने के लिए, जिसमें वो अनाज और सब्जी उगाकर अपने परिवार का पेट पालते थे और सब्जियों को बाजार में बेचकर घर का खर्चा चलाते थे। उनके घर में कुल मिलाकर 16 मेंबर थे, जिनमें से हिमा दास के 5 भाई बहन थे। हिमा दास का इंटरेस्ट गेम्स में काफ़ी था, जिसके कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हिमा दास का बचपन से ही फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था और यही सपना लेके वो अपने गांव और जिले के आसपास होने वाले छोटे मोटे फुटबॉल मैच लड़कों के साथ खेल लेती थी। फुटबॉल खेलते खेलते उनका दौड़ में स्टेमिना अच्छा हो गया। बस यहाँ से ही एक टीचर ने उनके हुनर को पहचान लिया और उन्हें एक रनर बनने की सलाह दी और उनकी इस सलाह पे हिमा दास ने एक रनर के रूप में अपना फ्यूचर बनाने की ठान ली। जब हिमा दास ने एक रनर बनने का सफर शुरू किया तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां आई। सबसे पहले उनके एरिया में कोई रनिंग ट्रैक नहीं था, जिसके कारण उनको अपनी रनिंग की प्रैक्टिस फुटबॉल के मैदान में करनी पड़ती थी। फिर दूसरा, रनिंग प्रैक्टिस करने के लिए नए जूते भी चाहिए थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो अपने पुराने जूतों से ही प्रैक्टिस करती थी। उनके गांव में कई दिन तक बाढ़ का पानी भर जाता था, जिसके कारण उनकी रनिंग प्रैक्टिस भी रुक जाती थी और साल 2017 में गुवाहाटी में असम युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए गए इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में उनकी मुलाकात अपने कोच निपुण दास से हुई, जहां उन्होंने 100 और 200 मीटर की रेस में हिस्सा लिया और अपने सस्ते जूतों के साथ कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया। बस यहीं से कोच निपुण दास ने उनके इस हुनर को और भी निखारने की सोची। इसके बाद कोच निपुण दास उनके घर पहुंचे और उनके परिवार से बात करके अपने खुद के खर्चे पर हिमा दास को गुवाहाटी में ट्रेनिंग देने लगे। निपुण दास शुरू में ही हिमा दास को 200 मीटर रेस में भाग लेने के लिए ट्रेनिंग देते थे, जो बाद में उन्होंने बढ़ाकर 400 मीटर कर दी। हिमा दास ने बैंकॉक में हुई एशियाई यूथ चैंपियनशिप की 200 मीटर रेस में 7वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 18 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत की ओर से हिस्सा लिया और 400 मीटर के फाइनल में 6वां स्थान प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उन्होंने फिनलैंड में हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ट्रैक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और अंडर 20 चैंपियनशिप की 400 मीटर की रेस 51.46 सेकंड में पूरी करके पहला स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने एशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीता और साल 2019 में चेक रिपब्लिक में हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लगातार 5 स्वर्ण पदक जीते और देश का नाम रोशन किया। उनको राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया के लिए खेलों में जीते गए अवार्ड्स के लिए अर्जुन अवार्ड्स के समेत कई सारे अवार्ड्स मिले। हिमा दास ने अपने जुनून और हौसलों की बदौलत अपने गोल को पूरा किया और पूरे समाज के लिए प्रेरणा की एक मिसाल बन गए। हमें उम्मीद है कि आपको हिमा दास की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।